हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज की जो हमारी स्टार्ट क्लास जो रहने वाली है वो लास्ट टाइम हमारी एमएस पेंट की क्लास रही थी, जिसमें मैंने आपको कई सारे टूल्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो देखते हैं कौन से टूल किए थे हमने। क्लिपबोर्ड हो चुका था हमारा। टूल्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब आ जाती है ब्रश, शेप एंड आउटलाइन वगैरह जो भी अब स्टार्ट होगी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड देन आपको मैं हर बार एक ही लाइन बोलता हूँ, अगर लास्ट टाइम या कोई वीडियो में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके मेरे को रिमाइंड जरूर करवाएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ का सोल्यूशन जरूर लेके आऊँ आपके लिए। समझ में आ रही बात? तो अगर वो भी नहीं हो पाता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप भी डायरेक्ट कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लो भेज दो तुरंत। कहते हैं ना, चीजों को एक्सप्लोर करोगे तभी वो समझ में आएंगी, अगर एक्सप्लोर नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं आएगा। आइए बात समझ में। तो चलो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल है रिसाइज का ऑप्शन था। रिसाइज का मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि रिसाइज से हमारे कई सारे काम होते हैं। दैट्स द रीजन मैं इसको चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक बड़े जैन मैन से और मक्खन लगा के इसके ऊपर एक वीडियो बने। उस वीडियो में क्या है, साइज कंप्रेस कैसे करते हैं, थंबनेल में थंबनेल बनाते कैसे हैं, उसके पिक्सल्स कैसे सेट करते हैं, या फॉर एग्जांपल आपको किसी फोन का थंबनेल बनाना पड़ गया, या सॉरी वॉलपेपर बनाना पड़ गया, थंबनेल कह रहा हूँ, थंबनेल तो यूट्यूब का होता है ना। तो उसके लिए क्या साइज पड़ता है, साइज कहाँ से लेते हैं, कैसे उठाते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में बड़े ही जानदार तरीके से और शानदार तरीके से आपको आपके जैन में सेट करने वाला बिल्कुल सिस्टम ऐसे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो दैट्स द रीजन मैं रिसाइज को भी स्किप कर रहा हूँ। ओके, अपने टूल्स पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बकवासबाजी खत्म करके अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रश। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये सारे मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रश। ब्रश के बारे में, ब्रश कई तरह के हैं अभी इसमें। ब्रश एक ये है, एक ये वाला ब्रश है, एक ये निब वाले हैं ब्रश टू, एक ये स्प्रे वाला है, एयर ब्रश बोलते हैं इसको। ये सिंपल है, मीन्स ऑयल ब्रश। फिर उसके बाद है क्या है ये, क्रायोन। देन उसके बाद मार्कर आएगा, फिर पेंसिल है, में भी नेचुरल पेंसिल। और देन उसके बाद है वाटर कलर ब्रश। मीन्स ब्रश के नाम है, आपको किस अकॉर्डिंग या फिर क्या चीज चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पेशल हम सबसे पहले एक लेते हैं शेप। आपको हम सिखाते हैं झोपड़ी बनाना। झोपड़ी, जो आप कहीं पहली या दूसरी क्लास में, आप कंप्यूटर चलाते हो स्कूल में, तो वहां पे सिर्फ झोपड़ी सिखाते थे, है ना? क्योंकि मुझे भी झोपड़ी सिखाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया, मैं बताता हूँ ध्यान क्या देना। पहले डिलीट मारो, अब ध्यान दो इधर, मैंने ब्रश पे ओपन सेट क्लिक किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आउटलाइन और फिल ऑटोमेटिक ऑफ है ना। अब मैं जाता हूँ शेप पे, जैसे मैंने क्लिक किया, अब ध्यान देना, आउटलाइन एंड फिल दोनों ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव मोड में आ गए। आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, सॉलिड चाहिए, सॉलिड मतलब बिल्कुल डार्क कलर में आ जाएगी। क्रायन में चाहिए तो देखो इस तरह से आएगा कलर, इस तरह से। देखो चेंजेस, आई होप सभी को दिख रहे होंगे चेंजेस। कॉर्नर ले लेता हूँ मैं, ताकि दो लाइन एक साथ दिखे। और इसमें आपको चाहिए मार्कर में, चाहिए तो मार्कर में ऐसी, ऑयल में ऐसी आएगी। थोड़ा सा जैसे मार्कर हम चलाते हैं ना, चलाते चलाते एकदम सांस से छोड़ दिया फिर सांस से भरा हो, वो वाला काम है इसके अंदर। ठीक है, नेचुरल पेंसिल है, नेचुरल पेंसिल आपने यूज की होगी। जैसे आप फोर्थ या थर्ड क्लास का बच्चे यूज करता है तो उसने पेंसिल यूज करता है, तो उसकी कभी लिखी हुई राइटिंग को देखना, वो इस टाइप की दिखाई देगी। नेचुरल पेंसिल ये है, वाटर कलर इस टाइप के होते हैं। वाटर कलर आपने यूज भी करे हो तो उनको अच्छी तरह पता होगी वाटर कलर जब करते हैं तो वो किस तरह से शेडिंग छोड़ता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा कि आउटलाइन की हम जो किस ब्रश के टूल से या किस से हम आउटलाइन ले सकते हैं, वो वाले टूल है सारे के सारे। गॉट इट क्लास? अगर मैं सॉलिड रखूंगा तो डार्क कलर में आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो फिर से फिल में जाते हैं, सॉलिड कलर, क्रायोन। दोबारा से यहाँ पे गए, अब ये किसके लिए है, ये ध्यान देना, फिल द मीडियम फॉर द शेप फिल। शेप फिल के अंदर अब फिल क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर और इससे भरते हैं ये वाला कलर। कर दिया फिल। अब करने के बाद थोड़ा सा उल्टा करना था हमारे को, ये हो गया, यहाँ पे आउटलाइन हो गई।
इसके अंदर मैं मार्कर टाइप में कलर फिल करना चाहता हूँ। यहाँ पे गया, इसमें गया और इसमें जाते हैं यहाँ पे और फिल करते हैं। ये देखो, ये वाइट आ रहा है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे काहे आ रहा है ये लो, इसमें हमने कर दिया पिंक, ये ग्रीन, ये ग्रीन। अब इसको फिल कलर चेंज करते हैं। समझ में आई बात मेरी बात? अब मैंने इस पे कलर इसलिए लिया क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट था, दैट्स द रीजन। कभी आप सोचोगे मास्टर ने वेरिएंट तो पता है कैसा काट दिया। अरे जनाब जी, क्योंकि किसी कलर पे दोबारा से शेड लेके देखते हैं तो अच्छे से क्लियरिटी पता लगती है। अब जैसे बैकग्राउंड में है, अब हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये येलो कलर है, जैसे मैं यहाँ पे रखा, अब मैं बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं ये कर दिया, हो रहा है, इसमें जाओ, अब होएगा, हो गया ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे दो कलर है, ये वाला कलर इसको फिल करता है, ये वाला कलर इसको फिल करता है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा मेरी बातें। अगर हाँ एक चीज है, अगर माउस से आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो रेड आएगा, राइट क्लिक करते हो तो ये वाला आएगा, ये रेड, ये सॉरी लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। आई होप सभी को क्लियर हो रही होगी बातें। माउस में आपकी जो ये फिंगर होती है, ये वाली फिंगर, इसको बोलते हैं राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक सॉरी, और इसको बोलते हैं राइट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट राइट, ये होती है आंसर देने के लिए, ये होती है क्वेश्चन पुट करने के लिए। समझ में आई बात? समझ में आ रही ना बात? अब कैसे कैसे क्वेश्चन पुट करेंगे? अरे जैसे देखो, राइट क्लिक किया तो ये क्वेश्चन पुट हुआ ना हमारे पास, ऑप्शन चालू हो गए। अब आप आंसर देना चाहते हो, व्यू पे क्लिक कर दिए, हाँ जी आंसर आ गया। पहले लार्ज कर दे, छोटे कर दे, ये बड़े कर दे, ये मैंने आपको वीडियो करवा चुका हूँ, कंप्लीट करवा चुका हूँ ये टॉपिक। अगर आप सीखना चाहते हैं वाले टॉपिक भी, तो स्टार्टिंग से सीरीज स्टार्ट करना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यारे ढंग से मैंने हर चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। और वहां पे भी अगर कोई डाउट रहे तो व्हाट्सअप नंबर है भाई, उस पर व्हाट्सअप करो और मेरे से डाउट क्लियर करो। आई होप सभी को समझ में आई मेरी बातें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर लाइक लाइक करते रहना, लाइक कमेंट शेयर ठोक के चलो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है बच्चों, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाला ऑप्शन क्लियर हुआ? जैसे ही करवाया था ना, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है सर? ये ऐसे हो रहा है बच्चा, ऐसे सिलेक्ट किया, अब आ रहा है ना वाइट, जादू, क्योंकि इसका कलर भी चेंज करना पड़ता है, दैट्स द रीजन। दोबारा से बताते हैं, जैसे इसको मैंने क्लिक किया, आउटलाइन हो रही है, आउटलाइन अगर चेंज करना चाहो तो इसमें हो जाएगी चेंज, ग्रीन में चेंज हो जाएंगी, पर्पल में हो जाएंगी, पर्पल ये रहा, ये थोड़ा सा इंडिगो कलर बोलते हैं, इंडिगो, ठीक है। अब एडिट कलर में बता देता हूँ, कोई भी चीज, कोई भी कलर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, आ गया ना वही कलर। आप अपनी तरफ से भी कोई कलर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई जो इसने ये 10-12 कलर दिए हैं सिर्फ इनका यूज करो। अपने अकॉर्डिंग भी आपके पास एक ग्रे स्केल होना चाहिए, स्केल में वो वाला स्केल नहीं, कभी पुट्टे का माप दो गला है 442 इंगा कर दे 300 इंची बना दे मेरा कलर, ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये गई मैं, इसमें ह्यू कितना है, स्टेट कितना है, लूम कितना है, ये कलर होते हैं। रेड कितना मिलाना है, ग्रीन कितना मिलाना है, ब्लू कितना मिलाना है, ठीक है। इसको मैं कर दूं 200, ठीक है। इसको कर दिया मैंने 20, इसको मैंने कर दिया 56। अब देखो कुछ चेंजेस हुआ, कलर भी सॉलिड हो गया ना। ये ज्यादा चीजें आप कभी पानीपत जैसे वो होता है ना हार्डवेयर वाले की दुकान जिसमें से पेंट पांट मिलते हैं, तो उसके पास है ना एक कॉपी होती है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन के बारे में दिखाता है, उसमें ना उसका शेड कोई भी कलर होगा उसका नाम लिखा होगा नंबरिंग में, विद कलर का नाम और नंबरिंग लिखी होगी। उससे क्या होता है कि उसे पता लग जाता है कि हाँ कितने कितनी कोई कोई चीज मिलानी है। सेम वही काम यहाँ पे है, आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे कलर कौन सा बनाना है। कोई भी बहुत से एक्सपर्ट होते हैं वो ऐसे कैसे देख के बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो दोबारा से बताते हैं, आउटलाइन कैसी रखनी है आपको, वो आपके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। पेंसिल कलर में रखना चाहो, वाटर कलर में रखना चाहो, सॉलिड में ये वाटर कलर है,
ये आउटलाइन थोड़ी मोटी होगी, देखो दिखाई दे रही है सभी को। ये नेचर है, पेंसिल कलर है, मार्कर है, मार्कर करोगे तो ये येलो मार्कर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे मैं गया, इसको येलो में कराएंगे, फिल कर दिया मैंने, ध्यान देना, फिल किया। फिल करते सार इसको किस में किया, क्रायन में, मार्कर में, ऑयल में, नेचुरल पेंसिल में और वाटर कलर में। क्या आप चाहते हो, किस हिसाब से चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियर है। पर शर्त एक रहेगी, इसमें शर्त ये रहेगी, कलर नंबर 2 में आपको कलर चूज करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो कलर उठाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो नेचुरल पेंसिल यहाँ से क्लियर हो। क्लियर है मेरी बात सारी की सारी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से बढ़ता है इसका मोटाई, लाइनिंग की मोटाई, जैसे बोलते हैं आउटलाइन की मोटाई चौड़ाई। कम करनी है, ज्यादा करनी है, 4 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं दे रखे, 4 ही पॉइंट में उसको वर्किंग करता है। क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे में आपको दिखाई दे रहे होंगे कलर्स के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कलर्स के बारे में भी। अब उसके बाद है, ध्यान से देख सकते हैं हम, इसमें क्या है, एडिट कलर में हम चले गए। एडिट कलर में जाने के बाद यहाँ पे भी कोई भी कलर आपको बाय डिफॉल्ट बनाना है, तो मैंने आपको बता भी दिया वैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे ऐड टू कस्टम कलर कर दिया, ये वाला कलर आपको बनाना है तो ऐड टू कस्टम कलर कर दो। यहाँ पे ग्रीन टाइप में बनाना है तो इसको भी कस्टम कर दो। तो जो सा कलर आपको चाहिए उसको ऐड कर दो और ओके कर दो, तो नीचे के नीचे देखो दिखाई दे जाएंगे आपको, जो कलर पहले था वो आ जाएगा पहले। नहीं बात, यहाँ पे ऐड करना चाहो इसको ओके कर दो, ये आ गया। और है कोई ऐड करना चाहो ये वाला ओके कर दो, आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप कलर बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है मेरा पॉइंट यहाँ तक। आई होप सभी को कोई भी डाउट ना रहे, अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नहीं तो भैया तुम्हारे पास फोन है तो फोन में एक कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट, जिसमें आप भरपूर मात्रा में कमेंट बोल सकते हो। हाँ सर जी अच्छी नहीं बनी, इसमें समझ नहीं आया, या फिर गुड सर, अप्रिशिएट रहा सर, क्लास अच्छी है सर, कुछ ऐसा तो बोल दिया करो, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छा तो कंटेंट मिले कि हाँ मैं अपने स्टूडेंट को कुछ बेस्ट दे पा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। और हाँ एक चीज और, कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड करवाता हूँ। इफ एनी टाइम अगर आप कभी भी फ्री हो तो मेरे पास आके विजिट कर सकते हैं, 2 डेज की डेमो क्लास। बाकी आप ऑनलाइन देख ही रहे हो कि कैसा कंटेंट है कैसा नहीं है, ठीक है। और ऑफलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन भी बैच है मेरे पास, मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। लोकेशन रहने वाली है SRK मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दीनानाथ कॉलोनी, नोरवाला पानीपत, नियर दीवाधाम आश्रम। वहाँ पे आपको बोर्ड लगा दिखेगा SRK कंप्यूटर सेंटर का। नहीं दिखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर दो, डायरेक्ट आपका कॉल 2 मिनट में उठा लिया जाए, 2 मिनट से भी कम। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे इसको क्लिक किया। अब आ जाते हैं हम किस पे, आज हम समझते हैं ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये एडिट विद 3D पेंट है, इसमें तो अभी नीड नहीं है, थोड़ा एडवांस का आगे, इसको मैं बाद में बता दूंगा। बाकी देख लो ऐसे दिखता है, ये इस टाइप से दिखाई देगा आपको, ये 3D पेंट है। तो इसके बारे में मैं अलग से क्लास दे दूंगा आपको, उसमें आपको बहुत ही एक बार ये समझ जाओगे ना, अरे सब खा जाओगे आप, कुछ नहीं है, ये सबसे आसान चीज है, समझ में आई बात। चलो आगे चलते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, डोंट सेव। चलो जी, अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ कि थंबनेल बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फोन के लिए मुझे स्क्रीन वॉलपेपर बनाना है, ठीक है। मैं अब उसके लिए क्या लेता हूँ, साइज ले लेता हूँ, ठीक है। वेरी हाई, लो जी, ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल Vivo X200 FE वॉलपेपर, PAPER वॉलपेपर साइज इन पिक्सल। कोई भी थंबनेल हो या वॉलपेपर हो, उसका साइज हमेशा पिक्सल्स में होता है, ठीक है।
पिक्सल्स में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा आपको। बाय चांस आप इन द केस आपको ना पता लगे तो आप यहाँ से देख सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन आ गई, 6.31 इंच डिस्प्ले है, ये रेजोल्यूशन है उसका 2640 मल्टीप्लाई 1216 पिक्सल्स में है। कितने हैं? पिक्सल्स में। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पेंट में, रिसाइज में जाता हूँ। अब थोड़ा भाई डीपली काम है, मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है पेंट में ये, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जो यूजेबल चीज है और बढ़िया जबरदस्त चीज है वो है यहाँ पे। पिक्सल्स में गए और मेंटेन एक्सेप्ट रेशो को कर दो अनचेक, देन यहाँ पे क्लिक करो 2612, 16 था 12 था 40 था, सॉरी 40, और यहाँ पे कर देते हैं बच्चा 1216। क्लियर है? जैसे मैं इस पे ओके करूंगा देन ऑटोमेटिक ये साइज कवर कर लेगा। कर लिया इसने कवर। अरे कवर हो गया ना, तो साइज नहीं बनाया क्या इसने? इसने ऐसे लिया ना, यहाँ पे देखो ये परसेंटेज है, ये यहाँ पे है। समझ में बात? वर्टिकल कम क्यों है? क्योंकि ऊपर की चौड़ाई है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके ऐसे ले रखा उसने फॉर्म को। जब वॉलपेपर को ऐसे करेंगे तो सेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं हम। इसको वॉलपेपर को अगर हमें बनाना है, क्या करना है? बनाना है, तो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर बनाएंगे कैसे? ये देखो यहाँ पे ये ऑप्टिमल है, ये हाई रेजोल्यूशन है, इतना रेजोल्यूशन तक वो यूज कर सकता है। समझ में आई बात यहाँ तक? इतना रेजोल्यूशन वो क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। अगर आप चाहते हो ना कि भाई रिसाइज कर दूं, मैं पिक्सल में गया, इसके रेशो को यहाँ पे 1216 कर दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और 2640 कर दूं, सॉरी 40 कर दूं यहाँ पे। अब देखो, अब लग रहा है कुछ? तो चलिए फिर वॉलपेपर बनाना दिखाता हूँ आपको, वॉलपेपर बनते कैसे हैं, ठीक है। वॉलपेपर बनेगा कैसे? वॉलपेपर से पहले हम थंबनेल सीखेंगे बनाना। यहाँ से हम उसका रिसाइज लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन है जो बैकग्राउंड है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये क्लोज हो जा, तुम भी बंद हो जाओ। ये स्क्रीन है, इसका साइज ले लेते हैं। हम डिस्प्ले सेटिंग में गए, ये रहा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना है? 1920 मल्टीप्लाई 1080, 1920। रिसाइज में गए, पिक्सल्स में गए, यहाँ पे क्लिक किया 1920। देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे है, 1920 ऐसे है, और 1080 यहाँ पे ओके किया, तो देखो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पे बनाता हूँ ड्राइंग। क्या बनाता हूँ? ड्राइंग। क्लिक किया, ये व्यू पे थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, एकदम से जा रहा है ना। चलो कोई नहीं, इस पे करते हैं काम पहले। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ हट। चलो भाई हट बना लेते हैं, इसको नीचे करते हैं हम। हट को बनाया, और देन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये लो, ये क्लिक हो गया, और ये मैं बना रहा हूँ तो बढ़िया, ठीक है। और भैया ये यहाँ से हो गया, ये लो जी, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है ना, कोई सा भी ले लो, बाकी आपके अकॉर्डिंग है। समझ में बात? चलो आप सिंपल लाइन ले लो, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि बार बार परेशान करेगी फिर। चलो आगे करते हैं हम। ये ड्राइंग बन चुकी है भाई, इसका घर बना लेते हैं पहले। गेट, मुख्य द्वार, स्वागतम, स्वागतम कर लेते हैं हम सभी का स्वागत। एक यहाँ से भैया विंडो, हवा भी तो चाहिए ना। अब थारे वर्ग का कुछ नहीं पता, एसी आसी लगवा लो भैया, ठीक है। ये चौपड़ी बन गई, बन रही है यहाँ तक, ये लो जी। अब हम लिख देते हैं ओम। भगवान के थोड़ा भगवान का होना चाहिए ना सिस्टम सा बना। हरिओम, लो जी। क्लियर है यहाँ तक? ओम बढ़िया।
होम बन गया। अब हम गेट बना लेते हैं, गेट भी बना लेते हैं, एंट्री गेट। ये लो जी, अब इसमें हम कर लेते हैं कलर फिल। छत कौन सी करूं, ब्राउन, लो जी ब्राउन कर देते हैं। देखो मैं आपके मन की पढ़ लेता हूँ। और दीवारें पीली, संतरी कर देते हैं। ये हरा गेट तो कभी देखा ही नहीं, हरा चुकते कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो ये बन गया, जैसा कैसा भी है, अच्छा बच्चा जो भी देख लेगा। अब हम जाते हैं इसको सेव करते, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हम इसको करेंगे वॉलपेपर लिख दो, वॉलपेपर, ठीक है। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, सेव हो गई, हो गई। अब एक चीज का जादू देखना, मैंने इसको क्लोज किया, अरे आप भी बंद हो जाओ भाई साहब। यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, सेट एज बैकग्राउंड। क्या ये पूरा पूरा सेट हुआ, समझ में ही बात। अगर मैं इसमें क्या करता, अगर मैं इसमें करता कि भाई 1920 की जगह ना मैं 1940 कर देता, ये देखो हो गया, ये कर दो, और इसको मैंने कर दिया सेव, कर दिया। अब मैं जाता हूँ बाहर, बाहर चला गया, सेट एज बैकग्राउंड। अब देखो क्या पूरा पूरा आ रहा है, वो क्या हो गया, जूम आउट जूम इन कर दिया उसने। उससे क्या होगा कि पिक्चर फट जाती है, फिर फटती भी नहीं, प्रॉपरली सेट नहीं हो पाती। और प्रॉपर सेट नहीं होगी तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे उस चीज से। आई होप सभी को क्लियर आ रही होगी मेरी बातें समझ में, है ना। चलो आगे देखते हैं हम, आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हुआ सभी को पॉइंट। तो इस तरह से आप अपना यूट्यूब थंबनेल भी रेडी कर सकते हो इसी के अंदर, बिना किसी झिझक के, ठीक है। बस आपको टूल्स चलाने आने चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक टूल और, वो टूल क्या है कि हम रिसाइज का यूज कर किस चीज के ले सकते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने कोई ओपन कर ली फाइल, फाइल पहले हम ओपन कर लेते हैं, जैसे ये होगी, डोंट सेव कर दे भाई। ये थंबनेल है। अब आप कहोगे सर इसमें बनाया, अरे नहीं, आज के टाइम में, आज के युग में इतने एडवांस टूल आ चुके हैं बच्चा, कि वो इन टूल को छोड़ के अगले वाले टूल पे जाना चाहते हैं, समझे। तो ये तो एआई का कमाल है, हमने उसे ऐसे करवाया, ऐसे, ठीक है। और ऐसे करने के लिए आपको मेरी वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, ठीक है। समझो बूझो सब कुछ करो, पर चीजों को छोड़ो मत, समझे यार बात। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीख जाओगे ना, उतना ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और सीखना ही ऐसी चीज है, मतलब कहते हैं ना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आप सीख सकते हो, बांट नहीं सकते। किसी को ना तो कोई खोस लेगा आपसे, कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। जो आपकी नॉलेज है ना, वो यहाँ फिट रहेगी। कोई माई का लाल नहीं ऐसा आदमी जो तुम्हारी जो विद्या है तुम्हारे दिमाग तार के ले जाए, ऐसा तो नहीं होता कभी। कोई यहाँ नट बोल्ट खोल के लेगा ना, पाइया दिए, पाइया थोड़ा सा पाइया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो आपकी नॉलेज है वो आपके माइंड में एज ए फिट रहती है। क्यों, क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल करोगे तो तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। चलो बकवासबाजी खत्म करते हैं, आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को अपने। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, स्टेटस बार पे यहाँ देखो, स्टेटस बार पे साइज इसका क्या आ रहा है, 1.5 MB, 1.5 MB आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई 1.5 MB मेरे को कम करना है, क्या करना है, कम करना है। अब कम करने के लिए क्या करेंगे, रिसाइज में जाएंगे, पिक्सल में जाएंगे, पिक्सल में जाओ या परसेंटेज में जाओ। परसेंटेज में चले जाओ तो और बेटर है, पिक्सल में जाओ तो छोटा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। पिक्सल्स में जाओगे तो छोटा हो जाएगा, भाई परसेंटेज में भी कम होगा। यहाँ पे गए हम, इसको कर दिया हमने 50-50, भाई दोनों तरफ से 50-50 छोटा कर दिया, ओके। क्या देखो छोटा हो गया नहीं। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा, देखो यहाँ पे 1.5 है, अभी सेव नहीं हुई है। जैसे कंट्रोल एस सेव किया, कितना आ गया, 440.0 KB, पहले MB में था, अब KB में आ गया। अब इसका मतलब हुआ क्या कि आप कहोगे सर ये तो हम भी कर लेते हैं। अरे जब आपको पता तो करा क्यों नहीं था। इसका मेन रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के फॉर्म भरते हो, अगर देखो दोबारा से बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ इसको, ये छोटा हो गया और कंट्रोल एस करेंगे, 123 हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए 50, 20 से लेकर 50 के बीच में। चलो जी एक बार और मार दो मोर्चा सा, 50 कितना हो गया, 20 से लेकर 50 के बीच में, 35 KB की होगी अब ये। अब आइसन में बात,
जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भरते हो तो उसमें आपको एक क्राइटेरिया दे देता है कि भाई मेरे पास या मेरे पोर्टल पे इतने से लेके इतने केबी में फोटो अपलोड हो सकती है, अदरवाइज अगर उससे ऊपर करोगे तो राम राम, मैं नहीं करवाऊंगा अपलोड। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टूल का आप इस तरह यूज कर सकते हो। अब सपोज मेरे को इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे 500 100 की जगह 150 कर दो। अब दोबारा से बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साइज घटाने के बाद बढ़ाओगे तो उसके पिक्सल फटेंगे। समझ में आई बात? अब देखो कैसे फटेंगे, देखो दिखने चालू होंगे आपको लगभग। अरे यहाँ पे 35 केबी है, सेव करते हैं। देखो कितना हो गया, 152 केबी। अब दोबारा से बढ़ाता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने 400। ये लो, अब कितना हुआ 1.3 MB। और 1.5 पे कैसी थी ये वाले, ये ना जर्सी। पर एक चीज ध्यान रखना, रिड्यूस करने में सबसे बेस्ट है। अगर आप रिड्यूस करके गेन करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हाँ एक चीज देखो, मैं ये आ गया सबसे पहले मोड पे। अब मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ। सपोज मैंने कर दिया इसको 200, ये मैंने कर दिया सेव, हो गया। अब देखो यहाँ पे 4.6 MB हो गया। क्या फटी पिक्चर? नहीं फटी ना। प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको समझाया, अगर आप पिक्चर का साइज रिड्यूस करके, सॉरी कम करके फिर बढ़ाओगे तो पिक्चर के पिक्सल फटेंगे, क्योंकि आपने एक बार तो कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद भाई तो कोई भी चीज हो उसको खोलोगे तो भाई क्या होगा, वो फटेगी ना। तो दैट्स अ रीजन वो पिक्चर फट रही है। अगर मैं इसको अब रिड्यूस करूंगा और फिर अगेन करूंगा तब भी फटेगी भाई। अब देखो मैं दोबारा से रिसाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं 200 दोबारा से फिर कर दिया, ये 200 हो गया, ये कर दिया सेव। क्या पिक्चर फट रही है? हो जा भाई सेव। क्या पिक्चर फट रही है? नहीं फट रही ना। दैट्स द रीजन मैं आपको कर, और नीचे देखो साइज 13.6 MB हो गया भाई। क्लियर हुआ मेरी बात? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर का साइज इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको मैं एक पासपोर्ट साइज फोटो पे वर्क करके दिखाता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं ढूंढना पड़ेगा भाई, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बस। कहाँ है कहाँ है? चलो इसमें से कट कर लेते हैं, क्यों करे फालतू पंगे ले हम हम भैया कंप्यूटर वाले भैया हैं। इसको यहाँ से करो, ऐसे करो, ये कर ली मैंने कट। और यहाँ पे जाओ, कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कंट्रोल शिफ्ट एक्स क्लिक किया, ये हो गया। कंट्रोल एस से कर दो सेव। अब देखो साइज कितना हो गया इसका, 4.1। और देखो पहले कितना था, ए, 1 मिनट, ये देखो 13.6 MB पहले है। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाया, दबाते ही सार इसको मैंने किया सेव। सेव करते सार इसका साइज हो गया 4 MB। अब 4 MB में मेरे को चाहिए भाई 1 MB से लेके 1.5 MB के बीच में। चलो जी रीसाइज करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 50% इसको रिड्यूस करेंगे। कंट्रोल एस से सेव किया तो 1.4 MB आ गया। ठीक है, अब 1.4 MB आ रहा है ना, अब इसको 1.3 के बीच में लेके आना है। तो रीसाइज दोबारा से करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख दो 80%। अपने अंदाजे से लिखना है कितना परसेंट घटाना है आपको, 90% घटाना है। ये घट गया 90%, मतलब उसमें से 10% लेस करेगा। कभी नहीं सोचो 90 का 90 घटा देगा, 90 का नहीं घटाने का, ध्यान रखना। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखो 1.2 MB मीन्स एज अ बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर हमारी सेट हुई है, और अपलोड होने में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और जो मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एग्जांपल दिया है या टूल के बारे में समझाया, वो आपको क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, अब रीसाइज में इसमें गए हम दोबारा से, यहाँ पे गए, स्क्यू में क्या आता है, डिग्री के हिसाब से आप इसको थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हो। तो देखते हैं, स्क्यू का मतलब होता है कि किसी डिग्री के हिसाब से आप किस एंगल को थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहते हो, इधर खिसकाना चाहते हो। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो इसको मैं चाहता हूँ 30 डिग्री इस तरफ से हो जाए और 40 डिग्री इस तरह से हो जाए। देखो हुआ चेंजेस कुछ, समझ में आ रही है मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ये देखो, अब मैं जाता हूँ दोबारा से, इसको मैंने कर दिया 20%, 20 डिग्री। ये 20 डिग्री के हिसाब से थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा हो।
तो बाकी इन टूल का, इस वाले टूल का तो मे बी ही कहीं यूज होए, बाकी जिसको ड्राइंग करनी आती है तो वो यूज करेगा ही। बाकी पिक्सल्स में और परसेंटेज में सबसे बेस्ट यूज है क्या, पिक्चर का साइज कंप्रेस करना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो अपनी स्क्रीन के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। पहले आपकी स्क्रीन का साइज आपको पता होना चाहिए इन पिक्सल, इन पिक्सल में आपको अपनी स्क्रीन का साइज पता होना चाहिए, देन आप उसके उस पे अप्लाई करके अपनी ड्राइंग बढ़िया तरह बना सकते हो। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी को अब भी डाउट रह रहा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां पे भाई व्हाट्सअप कर लो जाके, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दो खींच के। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ना नाराज होऊंगा कि हाँ मेरे ला व्हाट्सअप कर दिया उसने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कम से कम मैं किसी को तो सिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इस कैमरे के सामने बैठा हूँ, मेरे सामने अगर आप होते तो मैं आपको भी ऐसे समझाता, मेरे पास और बच्चे आते हैं मैं उनको भी ऐसे सिखाता हूँ। लेकिन जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं बच्चे, जो सीखना चाह रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख तो रहे हैं। कम से कम पूछो, तो पूछने में पैसा नहीं लगता भाई, फ्री है, फ्री 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 है, यूट्यूब फ्री। अरे रिचार्ज किस लिए करवाते, इसलिए तो करवाते ताकि आप फ्री कोई चीज देख सको। अगर मैं इसमें पैसे लूंगा तो फिर तो बात होगी। बाकी भाई आपकी इच्छा, हमारा काम है फर्ज, हमारा 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 फर्ज है भैया आपको बताना। आपका इच्छा करे या आपकी इच्छा करे ना करे वो आपके ऊपर डिपेंड। बाकी आपको सभी को समझ में आई होंगी ये बातें जो मैंने आपको समझाई हैं। व्यू के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, जूम इन जूम आउट, 100% रूलर क्या होता है, साइड में ग्रिड लाइन क्या होती है, फुल स्क्रीन मोड में इस तरह से होता है, बैक जाएंगे। बाकी ये आपकी MS पेंट की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट ना रहे, अगर डाउट रहता है तो भाई कमेंट और व्हाट्सएप नंबर दोनों प्रोवाइड है, आप जाके वहां पे कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।